अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज कोर्स 9 क्लास डे 3, जिसमें हम ज्योमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि ज्योमेट्री के अंदर जो कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट हमको पढ़ना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि भाई आपको कुछ पेयर्स लगाना है। जैसा पॉइंट मतलब नुक्ता क्या है आप देख रहे हैं। नुक्ता एक छोटा सा डॉट रहता है जो एक नोकदार चीज़ की मदद से, एक पेन के टिप की मदद से बनाया जाता है। ओके, तो देखिए इसकी जोड़ियाँ लगाना, पेयर लगाना। नुक्ता आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा डॉट। रे, अब रे मतलब शुआ क्या रहती है बच्चों? शुआ ऐसी चीज़ है जो दोनों शुआ को अगर गौर करेंगे, अब शुआ क्या है कि शुआ का एक एंड कभी ख़त्म नहीं होता, एक जो उसका सिरा ख़त्म नहीं होता और एक उसका सिरा ओरिजिन माना जाता है, मब्दा माना जाता है। अब यहाँ देखिए लाइन सेगमेंट, जिसको कता कहते हैं। कता क्या है? जिसके दो सिरे होते हैं, जिसका मतलब जिसको दो इख्तितामी नुक्ते होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक फाइनल पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट होते हैं, उसको दो नुक्ते होते हैं उसके। अब लाइन क्या है? लाइन पे अगर गौर करेंगे, ये दोनों तरफ से एरो के तौर पर, हेड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है ना। एक निशान होता है, तीर का निशान दोनों तरफ से, जो लामहदूद एक्सटेंड अप टू फैल सकती है, जिससे इसको हम लाइन एम लाइन एल कर सकते हैं। देखिए अभी जोड़ियाँ लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं, मैं आपको कर बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉइंट। तो देखिए पॉइंट क्या रहता है बच्चों? पॉइंट मतलब एक छोटा सा नुक्ता, जैसा अभी पेन ले लिया मैंने, पेन से मैंने ऐसा डॉट कर दिया तो ये बन गया पॉइंट। अब ये पॉइंट के मदद से हम कोई भी चीज़ को जाहिर करते हैं। जैसा भाई हम अगर कोई नक्शा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पॉइंट का इस्तेमाल होता है ना। अब ये पॉइंट एक काय से बनता है? एक पेन के टिप से, एक कंपास की नोकदार चीज़ से बनने वाली चीज़ को पॉइंट कहते हैं। और इसको जाहिर करने के लिए हम कैपिटल लेटर PQRS इस्तेमाल करते हैं, हुर्फ़े तेजी के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लाइन। अगर लाइन पर आप ऑब्जर्व करेंगे, पॉइंट को नुक्ता कहते हैं। पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? नुक्ता। ओके, लाइन को कहते हैं ख़त। क्या कहते हैं? ख़त। आप अगर ख़त की तारीफ देखेंगे तो ख़त जो बना है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बना है, जैसा कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, मजमुआ है ये नुक्तों का। किसका मजमुआ है? नुक्तों का। लेकिन ध्यान रहे कि इसको दोनों सिरे से ऐसे तीर के निशान आते हैं। इसे लाइन एल या इसे लाइन ये AB अगर लेते तो लाइन AB भी कहते हैं इसे। इस तरह से लाइन को जाहिर करते हैं। इसके दोनों सिरे लामहदूद ऐसे दिखा देते हैं, इधर बढ़ रहा है एक्सटेंड हो रहा है, इधर बढ़ रहा है एक्सटेंड हो रहा है। ओके, तीसरी बात हम सेगमेंट में आते हैं। तो सेगमेंट एक इसका हिस्सा रहता है जिसको दो ऐसे पॉइंट रहते हैं, दो ऐसे नुक्ते रहते हैं, A और B। इसके यहाँ शुआ के जैसे नहीं रहते, इसको कट हो जाते हैं, इसको तीर के निशान नहीं रहते। अगर इसको हम एक तरफ से ऐसा निशान दे दे इस तरह से, तो ये बन जाती है बच्चों शुआ। क्या बन जाती है? शुआ। तो शुआ क्या है? एक तरफ से इसका ऐसा तीर का निशान रहता है, हेड रहता है, और एक तरफ से ऐसा इनिशियल पॉइंट रहता है। इसे मब्दा कहते हैं और ये ख़त्म नहीं होता, कहाँ जाएगा पता नहीं। इसको दोनों नुक्ते, दोनों एंड है, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से बढ़ रहा है। ओके, और नुक्ता हमने पढ़ चुके। अब अगर आप आएंगे तो आपको पता है कि भाई नुक्ता किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया नुक्ता बनाने का तरीका क्या है। ऐसा डॉट आपको एक्टिविटी में दिख रहा है कि नुक्ता बनाओ, लाइन बनाओ, रे MN बनाओ। तो नुक्ता कैसा बनाते हैं? नुक्ता P, ये बन गया नुक्ता P। ओके, आपको एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है कि लाइन M बनाई है, तो लाइन M कैसा बनेगी? ये लाइन बन गई आपकी M। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आइए आप। अगर आप देखेंगे तो आपको एक रे MN बनाना है, तो ये रे MN बन गई आपकी, रे MN। अगर आपको सेगमेंट बनाना है तो सेगमेंट मतलब कता मतलब ऐसा इस तरह से PQ बन गया। क्या बन गया? PQ। इसके दोनों एंड पॉइंट है। ओके, दिख रहा है इस तरह से। एक शुरुआती नुक्ता भी मानते हैं और इसको एंड पॉइंट भी। इसको एंड मानो या इसको शुरुआती, हम तय नहीं कर सकते कौन सा शुरुआत है कौन सा एंड। अगर हम इधर से शुरू करें तो शुरुआत, इधर से शुरू करें तो इधर शुरुआत, लेकिन इसको दो पॉइंट रहते हैं। ओके, अब इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो हमारे को तीनों चीज़ें बनाती है। सेगमेंट भी बनाते आ गए, कता भी बनाते आ गई, हमको लाइन भी बनाते आ गई, हमको शुआ भी बनाते आ गई। हम तीनों चीज़ों पर ऑब्जर्व कर हमने सीख लिया। अब देखिए एक्सरसाइज के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको एक्सरसाइज में दिया है कि भाई नुक्ता P बनाओ। नुक्ता P बना दिया आपने, लाइन M बना दिए, सेगमेंट PQ, कता PQ, और रे MN शुआ। रे मतलब बच्चों क्या होती है? शुआ होती है। क्या होती है? शुआ को एक तरफ से एंड नहीं होता है, मतलब ये ख़त्म नहीं होती, लामहदूद तरीके से कहीं भी जा सकती है। अब देखिए आपको दूसरा पॉइंट जो लास्ट जो दिया है, आपको इस तरह की एक लाइन दी हुई है। देखिए अब इसमें से आप क्या क्या लाइन लिख सकते हैं आपको बताना है। आप गौर कीजिए यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ दिया हुआ आपका A, यहाँ दिया हुआ B, यहाँ दिया हुआ आपका C और यहाँ दिया हुआ D। तो अब इसको कैसा कैसा लिख सकते हैं, आपको एक्टिविटी में दिख रहा होगा कि इसको किस तरह से लिखा
जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पहले शुरू तो आप ध्यान दीजिए कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लाइन, क्या लिख सकते हैं इसको AC भी लिख सकते हैं, है ना। आप बहुत सारी तरह से लाइन AB भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं लाइन AB। लाइन मतलब इसको खत बोलते हैं, खत AB, खत AB, खत AC, लाइन BC भी बनता है, ऐसे लाइन BC बनता है, BD भी बनता है, बहुत सारे BC भी बनता है, लाइन BD भी बनता है, CD भी बनता है, बहुत बार आप लिख सकते हैं खत बोलकर, खत मतलब लाइन। देखिए बच्चों बेसिक चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई तो हम इस वीडियो के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं कि देखो हमें इंग्लिश में भी ना टर्म्स याद रखना है। लाइन किसे कहते हैं, खत को, नुक्ता किसे कहते हैं, पॉइंट को, ओके। और उसके बाद जो है तो कता किसे कहते हैं, सेगमेंट को। ये चीज़ें बेसिक है, अगर आपको ये आती है ना तो आगे आपको ज्योमेट्री बहुत परफेक्ट आ जाएंगी, ओके। नुक्ते का कंसेप्ट क्या है, एक नोकदार चीज़ से बनने वाली चीज़ को नुक्ता कहते हैं, ओके। खत क्या है, दोनों तरफ से इस तरह से बनती है, और खत में क्या रहते हैं, इनफाइनाइट नुक्ते रहते हैं, लामहदूद नुक्ते से बनते हैं, ओके। कता क्या है, कता को अगर बोले तो ये कता जो है लाइन का ज़िमनी सेट है, क्या है ये, सबसेट है, क्या है, सबसेट। अगर आपने बोले कि भाई ये PQ इसमें आ जाता है, जैसा इस तरह से अगर मैंने लिखा है यहाँ पे PQ, तो PQ इसके अंदर आ रहा है, ओके, मतलब ज़िमनी सेट होता है। इस तरह से हमारा आज का वीडियो ख़त्म हुआ है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।